सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रहलाद जी ने कैसे भक्ति उनको प्राप्त हुई? एक दिन छोटी अवस्था में जब थे पढ़ रहे थे प्रहलाद जी, तो जा रहे थे विद्यालय और इधर हिरण्याकशिपु कहता था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। तो प्रहलाद जी भी मानते थे भाई दुनिया मानो कि भगवान है, तो वो भी मानते थे, लेकिन भगवान की कृपा होती कैसे जरा देख लो। ये पढ़ने जा रहे थे विद्यालय और एक कुंभकार अपने आवा को पका रहा था, मिट्टी के बर्तन आग लगा दिया था और उसके चारों तरफ बिल्ली घूम रही है और रो रही है, बिलाप म्याऊं म्याऊं कर रही है, उसकी आवाज में करुणा भरी हुई है। प्रहलाद जी ने सोचा ये बिल्ली घूम रही है आवा के अगल बगल में। कुम्हार को बुलाया, कहा इधर आओ। जब कुम्हार आया कहा जब आवा खोलना तो जरा हमको बुला लेना। अवस्था कितनी है? 5 वर्ष की। और जब 1 महीने के बाद आवा खोलने लगा वो कुम्हार, बुलाया राजकुमार प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी के सामने जब आवा खोला तो जहां बिल्ली के बच्चे थे वहां अग्नि का कोई प्रभाव ही नहीं पहुंचा। अब प्रहलाद जी के अंदर भक्तिम दृढ़े भागवते प्रसिद्धा, भक्ति हृदय में दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया कि है कोई परमात्मा जो आग के स्वभाव को भी बदल देता है। उसी दृश्य को देख करके प्रहलाद जी के अंतःकरण में भक्ति मजबूती के साथ हृदय में आ गई। भक्ति सब करते हैं, संसार के जितने प्राणी हैं भक्ति करते हैं, लेकिन मजबूत हो जाए, अहितुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, ऐसी भक्ति अगर आ जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी बोले हैं, गणेश जी ने लिखा है कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनो रथे नासति धावतो यतिः। भगवान की अकिंचना भक्ति कोई केवल करे, अकिंचना भक्ति, अहितुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, ये दोनों दोष निकाल करके भगवान की अगर कोई भक्ति करे तो कहा सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः, संसार के जितने भी सद्गुण हैं उसके हृदय में अपने आप आ जाएंगे और उसके अंतःकरण में जितने भी देवता हैं, सुराह बहुवचन है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराह, समस्त देवता उसके अंतःकरण में अपने आप समाहित हो जाते हैं। उसका जो कोई दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। क्यों? समस्त देवता उसके अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज के अंदर भक्ति माता की कृपा हुई और जब बहुत प्रताड़ित किया, भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट होकर के आए। ध्यान देना, जो हिरण्याक्ष है और हिरण्याकशिपु ये क्या है? हमारे आपके जीवन में भी हैं ये दोनों सगे भाई हैं। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष का वध सूकर भगवान ने किया है। ध्यान देना, यहां नृसिंह भगवान नहीं मारेंगे, सूकर मारेंगे। किसको? हिरण्याक्ष को। और हिरण्याकशिपु को नृसिंह भगवान प्रहार करेंगे। और ऐसे हमारे आपके जीवन में जितने बड़े बड़े दैत्य हैं इनका वध यही भगवान कर पाएंगे, तब ये जीव शिव बनेगा, अन्यथा जीव का जीव ही बना रहेगा, नाना प्रकार के दुखों को भोगेगा, कभी सूकर, कभी कोकर, कभी कीट, कभी पतंग, न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकेगा। हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है जानते हो? हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख हमेशा स्वर्ण पे लगी रहे, माने स्वर्ण का एक व्यापक शब्द है धन पर, जो बहुत लोभी होता है, लोभ कूट कूट के जिसके अंदर भरा हुआ हो, वो जानो हिरण्याक्ष से ग्रसित हो गया है और तब सूकर अवतार होगा। ध्यान देना, पर्दा लगाया गया है। सूकर का एक नाम है वाराह, ये शुद्ध नाम है, वाराह अवतार होगा। जब वाराह का नाम लेंगे तो जो विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, वो कुछ रास्ता पकड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए पर्दा लगाया गया है। सूकर कह देने पे भ्रमित हो जाएगा आदमी कि सूकर भगवान ने मारा ना। वाराह, वर माने श्रेष्ठ, वाराह माने श्रेष्ठतम। भगवान का जब श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त होगा
तब आपके हृदय से लोभ की वृत्ति जाएगी, अन्यथा लोभ की वृत्ति जाएगी नहीं।